पूछे हैं गए हैं, तो सब माता जी ने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया है। और जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, इसमें कितने सारे प्रश्न जो है वो अर्जुन की तरफ से आते हैं कि अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या है। इतने सारे प्रश्न इसके द्वारा जो है इस श्लोक में जो अर्जुन पूछते हैं और भगवान आगे इसका उत्तर जो है वह देते जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखे हैं कि इस चैप्टर का जो शुरुआत ही हुआ है प्रश्न से, अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन इसमें 6 तरह के प्रश्न करते हैं, जैसे कि माता जी अभी सुमन माता जी ने बताया ही है कि कौन कौन से प्रश्न जो है अर्जुन जो है वह पूछना चाहता है कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जो है अर्जुन जो है वह जानना चाहते हैं। तो हम लोग अभी इसी प्रश्नों का उत्तर हम लोग बारी बारी से इसमें प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग जान ही चुके थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो प्रकृति ये सारा संसार जो भगवान की शक्ति है, अपरा शक्ति। पुरुष कौन है? तो भगवान स्वयं एकमात्र भोक्ता है पुरुष के रूप में। क्षेत्र क्या है? तो हमारे इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, कार्य क्षेत्र कहा गया है, या फिर सरल शब्दों में समझे तो खेत है ना। जैसे एक किसान का एक खेत होता है, वह उसमें उस कार्य, उसमें क्या कार्य करना है, किस तरह कार्य करना है, ये सारा उस किसान के ज्ञान के अंतर्गत आता है। वो किसान अपने खेत के बारे में सब कुछ समझता है। उसी तरह एक जो व्यष्टि आत्मा होती है वो अपने शरीर के बारे में सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, और उसके द्वारा किस तरह से कर्म करना चाहिए ये सब का ज्ञान किसे होता है? एक व्यष्टि आत्मा को होता है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और एक और मुख्य क्षेत्रज्ञ कौन है? तो वो भगवान है। इसके बारे में बताया गया है, जो कि क्या जानता है? व्यष्टि आत्मा केवल अपने शरीर या अपने कर्म क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र के अर्थात जो भगवान है वो संपूर्ण शरीर के विषय में जानते हैं। तो ये वे मुख्य क्षेत्रज्ञ है, ये हमने पढ़ा था। और ज्ञान और ज्ञेय अर्थात ज्ञान क्या है, मुख्य ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा इस शरीर का जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, ये क्या है? ज्ञान है। और ये क्या है? तो उस भगवान को प्राप्त करना, किस विधि से प्राप्त करना है हमें, ये क्या है? ये है, अर्थात वो भगवान ही ये है जिसको हमें जानना है और उन तक पहुंचना है। तो ये सारे प्रश्न जो अर्जुन पूछते हैं, और इस धीरे धीरे भगवान जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक के द्वारा देते हैं। और इसमें भी जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में अभी सुमन माता जी ने क्या बता रही थी माता जी, कि जो किस तरह इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर किस तरह भगवान देते हैं। भगवान जो है इसमें क्या बताते हैं कि कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें कर्म क्षेत्र अर्थात क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर, जिसे कर्म क्षेत्र कहा गया है, और उसके ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ। तो वो ज्ञाता कौन है? एक तो स्वयं हम ज्ञाता होते हैं, और दूसरे मुख्य ज्ञाता कौन है? तो भगवान कृष्ण है। तो इन दोनों की स्थितियों का वर्णन जो है इसमें मिलता है कि किस तरह हम अपने शरीर के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और दूसरा भगवान जो हर एक शरीर के बारे में जानते हैं और हर एक के कर्म के बारे में जानते हैं, हर एक के कर्मों के साक्षी होते हैं, और जिस हिसाब से हमें अपने कर्म के हिसाब से ही शरीर हमें जो है वह प्राप्त होता है। तो इससे मनुष्य क्यों मुख्य रूप से क्या जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, अर्थात जैसे कि क्या होता है कि उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोई पीएचडी करता है ना, तो वो जिस विषय पर पीएचडी कर रहा है तो उसमें एक थीसिस लिखता है पूर्ण, और उसमें हर एक छोटी से छोटी बातों का विश्लेषण किया जाता है। तो उसी तरह जब हम इस गीता में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मुख्य रूप से आध्यात्म के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, आत्मा और शरीर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग क्या करें कि इस भौतिक शरीर और इस भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त हो हमें, और हम इस आत्मा और आत्मा के कार्यों के बारे में ज्ञान जो है वह प्राप्त कर सके। तो बच्चे के हाथ पहुंचा दिया। तो ये मुख्य विषय है, ये मुख्य ज्ञान है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गीता के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें क्या बताया गया कि शरीर किस प्रकार बना है, तो ये हमारे क्या है, थीसिस का विषय है हमारे, कि ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है। इस
जब हम ये समझ जाएंगे कि ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है, तो जैसे कि अभी माता जी बता रही थी किस प्रकार बना है, जो 24 तत्व हम लोग पहले भी इसके विषय में पढ़ चुके हैं, जो क्या है सांख्य दर्शन, इसे क्या कहा जाता है, इस विषय को जिसमें हमें इस शरीर का किस प्रकार निर्माण हुआ है इसका पूरा वर्णन मिलता है, उसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो जो 24 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जो भी सुमन माता जी बता रही थी कि इस तरह से पंच तत्व और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 उसके सूक्ष्म विषय और मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये 24 तत्व होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमारे क्या है ज्ञान का विषय, इसके द्वारा हमको जानना, क्यों जानना आवश्यक है हमें, कि ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का शंका ना रहे, हम हर एक विषय को समझे और जाने और बिल्कुल क्या हो स्पष्ट हो हर बात हमारे मन में, और फिर हम भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़े निश्चिंत होकर। तो इसलिए हर एक इस ज्ञान को जानना जो है आवश्यक है। तो ये ज्ञान योग है इस तरह से, जिससे हम लोग धीरे धीरे क्या करें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ज्ञान योग से प्रारंभ करें, ध्यान योग से कर्म योग से भक्ति योग। तो इस तरह हमें पहुंचना का है एकमात्र भगवान की भक्ति में ही पहुंचना है, अर्थात उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति ही उद्देश्य है। लेकिन ये सब ज्ञान भी क्या है, जानना आवश्यक है, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका किसी भी विषय में ना रहे। तो इसलिए इतने सारे प्रश्न जो इसमें पूछे गए हैं, और इसके उत्तर को जान करके हम लोग क्या करेंगे, भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसे जैसे भी बताया, माता जी भी बता रही थी कि 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, तो यह भगवान के नियंत्रण में ही कार्यशील होता है। भगवान ही क्या करते हैं, भगवान ऋषिकेश है, हमारी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण वही करते हैं, और इस तरह हमारा शरीर जो है वह कार्यशील होता है। और इसमें किस तरह के परिवर्तन आते, माता जी ने भी बताया, इसमें किस तरह से 6 तरह के परिवर्तन आते हैं और जो ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, तो ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में रहता है, और इस तरह भगवान की इच्छा से ही ये सारे परिवर्तन जो है आते हैं। और इसके क्या कारण है, कौन से है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, तो भगवान तक पहुंचना इसका चरम लक्ष्य है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। और जो हमें इस जो भौतिक शरीर के द्वारा हमें जो भी कार्य, जो भी हमें अपने कर्म फल होते हैं, उसको भोगने के पश्चात क्या है, हमें वापस भगवान के धाम जाना है। और मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को जानना चाहिए। तो यही वास्तविक ज्ञान है जो अभी कहा गया है, मनुष्य को आत्मा, परमात्मा तथा उनके विभिन्न प्रभाव एवं उनकी विभिन्न शक्तियां। तो जब हम इस गीता में ये सारे जो विषय जो है हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारे ज्ञान हमें धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग आत्मा समझ गए, हम लोग परमात्मा समझ गए, और उसके विभिन्न प्रभाव है ना, तो किस तरह हमें अपने आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, और परमात्मा किस तरह साक्षी है, और परमात्मा से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये सब क्या कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस तरह हम जान गए कि हम शरीर ना होकर क्या है, हम लोग आत्मा है, और जो उस परमात्मा के अंश है। इस तरह जो आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अर्थात जो आत्मा और परमात्मा दोनों पृथक पृथक है, इसी अंतर को जानना हमें बहुत आवश्यक है। और आगे बताया गया कि यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले, यही मुख्य बात है, यही ज्ञान है कि हमें भगवत गीता को समझना है तो अपनी बुद्धि लगा करके नहीं समझना है, हमें जिस तरह से भगवान ने कहा है, बिना किसी शंका के, बिना किसी प्रश्न के उन सारी बातों को स्वीकार करना है। जिस तरह भगवान ने बताया है उसी तरह हमें समझना है, इसमें किसी भी तरह से अपनी बुद्धि लगाना नहीं है हमें कि ऐसा क्यों है या किस तरह से ऐसा होता है। जो भगवान ने कहा है वही क्या है, सत्य है। क्योंकि जैसे कि जो हम लोग देख सकते हैं कि जो मनुष्य जो भी नियम बनाता है, कुछ समय बाद वह उस नियम में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो भी नियम दिए गए हैं, वो प्रारंभ में भी जब से इन शास्त्रों की शुरुआत हुई है, तब भी उतने ही सत्य थे, आज भी उतने ही सत्य है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने शास्त्र पर या भगवान की किसी भी वचन पर कोई भी जो है वह शंका जो है वह नहीं करना चाहिए। जिस तरह भगवान ने कहा है उसी रूप में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और लास्ट में कहा गया है कि उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, अर्थात हमारी आत्मा और परमात्मा में अंतर है।
है ना। हमारी आत्मा क्या है, केवल एक व्यष्टि आत्मा है जो केवल एक शरीर के विषय में ज्ञान रखता है। हम हमारी आत्मा केवल मैं अपने शरीर के विषय में जान सकती हूँ, लेकिन भगवान क्या है, हर एक जीव के बारे में, हर एक जीव के कर्म क्षेत्र के बारे में जानते हैं। यही क्या है, इन दोनों में अंतर है। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों को जीव का स्वरूप ना मान बैठे, मतलब एक ना मान बैठे। और ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जाता है। अगर हम ऐसा समझते हैं आत्मा और परमात्मा को एक, जैसे कि बहुत सारे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो क्या मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम स्वयं भगवान है, इस तरह का है ना। तो ये दोनों को हमको क्या मानना है, पृथक पृथक मानना है, क्योंकि वास्तविकता यही है, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। और जो भगवान के अंश होते हैं, जो वास्तविक जो गुरु होते हैं, वो कभी भी स्वयं को भगवान जो है वह नहीं कहते हैं। तो इसलिए हमें ये अंतर हमेशा मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए इस चीज को, कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, पृथक है। और भगवान ही क्या है, सर्वोच्च सत्ता है, उनके नियंत्रण में हर एक कार्य जो है वह संभव होता है। चाहे हमारे इस शरीर या इस संसार, पराशक्ति अपराशक्ति सब भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान के नियंत्रण में यह कार्य करती है। तो इस तरह से हमें इस आत्मा और परमात्मा के अंतर को स्वीकार करके, भगवान की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके, जिस तरह भगवान ने जो ज्ञान दिया है हमें इस भगवत गीता के माध्यम से, हमें उसे उसी रूप में, जिस तरह से भगवान ने बताया उसी रूप में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति रख के, भगवान ने जो वचन कहे हैं हम जब वो स्वीकार करते हैं, तब हम वास्तव में इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। अन्यथा अगर हम अपनी बुद्धि इसमें लगाने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी जो हम लोग इस भगवत गीता को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए जो भी प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो भगवान कृष्ण की परंपरा से प्रारंभ करते हैं और जो इस भगवत गीता को भगवान के अनुसार बताते हैं, उसी गुरु के द्वारा हमें इस भगवत गीता को समझना चाहिए। और जो ऐसे अर्जुन जैसे भक्त जो होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वही वही जो है इस भगवत गीता को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि वे भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के समर्पित होते हैं। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, वही इस भगवत गीता को वास्तव में यथारूप में समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, वो क्या है, भगवत गीता यथारूप, उसमें जैसा भगवान ने कहा है उसी तरह का ज्ञान इसमें दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है यहाँ पर। तो बिना मिलावट के शुद्ध रूप से भगवान ने जैसे वचन कहे हैं उसी रूप से हम लोग स्वीकार करेंगे। और भगवान ने जो भी ये प्रश्न अभी जो बता रहे हैं, इसको इस चैप्टर में के द्वारा हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैं पहले ही बोल रही थी कि पीएचडी में क्या होता है, हर एक छोटे से छोटे प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। उसी तरह हम लोग इस चैप्टर में भी ये जो सारे प्रश्न किए गए हैं, इनका विश्लेषण होगा और हम लोग इसको आसानी से हम लोग समझेंगे। और इस तरह हम लोग जो इसका मुख्य ज्ञान है, जो इसमें बताया गया कि ज्ञान आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को इस चैप्टर के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।